अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और वो दूसरी शादी रचा ली। हिंदू धर्म में यदि कोई मरते हैं जिस परिवार में तो 1 साल माने जिस घर से अर्थी उठती है एक साल तक शादी एक साल तक कुछ नहीं सहनाई नहीं बच सकती। हिंदू धर्म के मुताबिक यदि उसके बॉडी में टच भी कर जाता है जेठ के बॉडी में तो गंगा जल से स्नान कराया जाता है, तब शुद्धता की बोलती है कि मिलती। अब उसके साथ शादी होना ये आप हिंदू धर्म पर करारा तमाचा कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए, तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। आप बोल रहे थे कि हम आरती को जेल भेजवाएंगे, लेकिन आरती जेल तो नहीं गई, लेकिन शादी जरूर होगी। यहाँ 6 महीना भी नहीं लगेगा और कब्र पर तुम्हारा वो जो आग की चिता ठंडी भी नहीं होगी और दूसरी शादी रचा लेगी। शादी के शुभ अवसर पर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त न हो। आज हम उसी आरती के बारे में बात करेंगे जो कभी डंके की चोट पर कहती थी कि जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिल जाए आरती जो है शादी नहीं करेगी। लेकिन अभी के समय में एक खबर आ रहा है कि आरती जो है छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली है। लेकिन क्या ये सही है या गलत है ये मैं नहीं जानता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के सीनियर एडवोकेट है भारती सर है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अच्छा ये बताइए कि आरती जो है अभी जो आरती के द्वारा शादी किया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरे व्यक्तिगत सोच से बहुत कुछ इस केस को लेना देना नहीं है, लेकिन मैं 2-3 बात बता रहा हूँ कि जो घटनाएं जिस टाइम में हुई थी उस टाइम में भी मेरा अपना एक अलग स्टैंड रहा था और मैं चीज़ों को उसी टाइम में भांप गया था कि आरती अपने आप को बचाने, आप लोग को लग रहा है कि ये शादी हुई है ये सडन हुई, ऐसी कोई बात, ये पूरी पटकथा एक सुनियोजित तरीके से रची गई है और उसी के एक कड़ी में एक एपिसोड में ये चीज़ जुड़ता हुआ आपको दिख रहा है। रीजन ये है कि वो बहुत सेफली ये पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए अपने परिवार को फंसाकर वहाँ एक शरण ली और उसी का एक पटकथा, हालांकि शादी और व्यक्तिगत राय है वो किसी से करे उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, परंतु एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि जब आपके चीज़ों का सामाजिक तौर पर चर्चा होने लगे, सामाजिक जीवन उससे जब प्रभावित होने लगी तो स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत जीवन पर वहाँ पर थोड़ा अंकुश लगता है। अब सवाल ये है कि आप 1-2 चीज़ देखिए। एक टाइम वो कहती थी कि हिंदू धर्म के मुताबिक और ये जो शादी हुई है सारे परंपरा और आस्था को भी ठेस पहुंचाई है उसने तो, और एक समाज। अच्छा, अगर सर देखा जाए तो कानून के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहाँ तक सही है? शादी देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से और व्यक्तिगत तौर पर वही मैं कह रहा था कि देखिए जब आस्था का कहते हैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा इसमें अपमान हुआ है। कैसे हुआ? जिस परंपरा पर हम लोग जो जीते हैं और देखते हैं, शादी जो हुई है वो शादी की गई है, उसके छोटू का नाम भी छोटू था, वो घर में छोटे थे। इसके बड़े भाई से इसकी शादी की गई और जब वो उस टाइम में वो अपना पति मान ली थी उसको, तो शादी में जब आप पति मान लेते हैं किसी को तो उसके या हमारे परंपरा के मुताबिक जो भैंसुर जो होता है, जेठ जो होता है, उसका एक बहुत ही एक्सट्रीम डिस्टेंस और पवित्रता के साथ उस रिश्ते को निभाया जाता है। और हिंदू धर्म के मुताबिक यदि उसके बॉडी में टच भी कर जाता है जेठ के बॉडी में तो गंगा जल से स्नान कराया जाता है, तब शुद्धता की बोलती है कि मिलता है। अब उसके साथ शादी होना ये आप हिंदू धर्म पर करारा तमाचा, यानी कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम की है, उसके आस्था पर ठेस पहुंचाई है। हिंदू धर्म में खास करके जिस कम्युनिटी की बात कही जा रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप देखिए जरा धैर्य से समझिए और वो किसके किसके इमोशन के साथ वो खेली है। वो आप देखिए सबसे पहले अपने माँ बाप के इमोशन को वो जो है सो ताक पर रखी, छोटू को झांसे देकर वो घर में बुलाई और वहां पर उसको फंसाकर अपने आप को सेफली बचने के लिए जो है सो पूरी कहानी रची और जो भी बनावटी बात की कि ताकि माँ बाप को ही फंसा दे रहे हैं ताकि हमको कोई डांटे नहीं, कोई फटकारे नहीं, और अपने माँ बाप को और जो भी रिश्तेदार उसको लगा कि हमको डांट डपट कर सकता है उसको झूठा मुकदमा में फंसाई जिससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसको लगा कि अब यहाँ पर हो गया, छोटू के माँ बाप का सिंपैथी गेन करने के लिए उसके तरफ जो है सो जाके वो बात की। अब वहां पर भी जाने के बाद उसको लगा कि अब क्या हो गया, कल तक वो कह रही थी कि हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, कल तक तो वो हमेशा कह रहे थे कि जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो शादी की। और शादी की भी तो भाई आपको हैरत होगी कि आप देखिए हिंदू धर्म के मुताबिक शादी उस घर में, परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ, अभी मैं व्यक्तिगत उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटू के पिताजी उनके परिवार के प्रति हमारी भी गहरी आस्था और संवेदना है कि जो जिनके बच्चे की मौत हुई है उसी से मुझे भी गहरी संवेदना है, परंतु एक
एक तरफ एक आदमी की मौत हुई है और एक तरफ पूरे परिवार का विध्वंस हो गया है, नाश हो गया है, सभी लोग जेल में है। आपको डेड बॉडी दिख रहा है, वो चिलता फटता लाश बन चुका है उस परिवार। वो इसलिए नहीं कि जेल में गया है, उसकी बेटी का इज्जत का जो है सोचा माने द्रौपदी के चीरहरण जिस तरह से हुआ उस तरीके से किया जा रहा है, उसकी इज्जत का चीरहरण। वो सभी पूरा परिवार जो है सो जेल में है, दाने दाने को मोहताज है। और उसके बाद अभी सामान्यतः जो देखिएगा कि हिंदू धर्म में यदि कोई मरते हैं जिस परिवार में, तो 1 साल माने जिस घर से अर्थी उठती है, एक साल तक शादी, 1 साल तक कुछ नहीं, सहनाई नहीं बच सकती है। हाँ। यहाँ वो लड़की आप समझिए ना कि आप देखिए उसको कि अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और वो दूसरी शादी रचा ली। तो वो जो आप जो सुनते हुए ना कि बहुत जगह आपको आप ऑटो या रिक्शा में कभी बैठिए तो बड़ा टपोरी कट शायरी लिखा होता है कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए, तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। तो तेल भी जो बचा था अपने सर में लगा के चले गए। अच्छा, जो लड़की अपने घर वालों की नहीं हुई, आपको लगता है कि वो छोटू के घर पे भी अच्छा से रह हो पाएगी? देखिए बहुत अच्छी, या फिर वहां भी बर्बाद वगैरह करेगी? देखिए बहुत अच्छा बात। आप किसी भी व्यक्ति का व्यवहार से उसके नेचर को आप पहचान सकते हैं जी। तो वो इमोशनलेस है, वो क्रूर है, उसको किसी के प्रति दया भाव और कुछ नहीं स्वार्थी है। इस बात को इस निष्कर्ष से पहुंचा जा सकता है किसी के व्यवहार से, जो माँ बाप उसको पैदा किया उसके बारे में जरा सा भी रहम नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आना चाहिए, लेकिन एक बार भी आप उसके लफ्ज पर देखिएगा कि उसके प्रति कोई अफसोस का भाव नहीं कि देखिए मारा मरा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, गलती तो वो पार्ट है ना। वो यदि इस तरह का कोई गलत हरकत नहीं की होती तो उसकी मौत नहीं हुई होती और उसके माँ बाप जेल नहीं गए होते। तो इसकी बेबाकी और बेखौफी गलत चीज़ों के लिए इतना वो निडर और निर्भीक थी वो, उस समाज को तो चुटकी में बजाती है और मीडिया वाले को तो कोई वैल्यू ही नहीं करती है वो। अभी भी जब भी सवाल किया जाता है वो अपने इमोशन के साथ में नहीं, देखिए जितना भी एक कपटी आदमी में जो भी चीज होता है वो सारा चीज मुझे दिख रहा है। देखिए भूत लगना, आत्मा का आना, ये सब साइंटिफिक दुनिया में नहीं होता है। कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि छोटू जी की आत्मा ने हमको कहा इसीलिए मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ। तो कोई भी आदमी, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्तिगत कर रहा हूँ कि जो कहे कि मुझे भूत लग रहा है, जो कहे मुझे सपना आ रहा है, तो समझिए कि ढोंगी है, यानी कि ढोंग रच रही है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई ये तो आप लोग खुद देखिए कि कभी आत्मा परमात्मा किसको आया था। सर इससे पहले आपसे हम जब भी मिल रहे थे आप बोल रहे थे कि हम आरती को जेल भेजवाएंगे, लेकिन आरती जेल तो नहीं गई लेकिन शादी जरूर हो गई। अभी देखिए शादी और जेल का दोनों का अलग अलग वो सामाजिक पहलू है, कानून में स्लोली चलता है कोई भी चीज। और देखिए एक उन्मादी ताकत है वो, मैं एक चीज समझने कि कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे और वो सपोर्ट में ये थे कि जो खास करके जो आज के यंग जनरेशन है जिनको मोहब्बत पर गहरी आस्था थी, उन लोगों को लगता था कि नहीं ये एक मिसाल बनेगी। आज उन लड़कों को भी आँख खुल गया कि यदि भाई यहाँ 6 महीना भी नहीं लगेगा और कब्र पर तुम्हारा वो जो आग की चिता ठंडी भी नहीं होगी और दूसरी शादी रचा लेगी, इसीलिए इन फड़े भी और इन लोगों से सावधान रहना जीवन में, क्योंकि ये सब कुछ दिखावे का होता है। इसीलिए आप अपनी समझदारी इमोशन में कभी मत खोइए। अभी उसके एक बुलावे पर वो लड़का इतना भरोसा करके रात में उसके घर में गया और जब वो पहुंच गया और मौत हो गई तो कह रही कि मैंने बुलाया ही नहीं। आपको लगता है ये हजम होता है? और पहले आरती ने भी बोला था कि भाभी ने बुलाया, फिर बाद में बोले थे कि सारी बातें अपने आप को बचाने के लिए की गई है। उनके माता पिता भाई जीजा सब निर्दोष लोग हैं। इस सारा का घटना का जड़ वो ही है और वो छोटू के पिताजी को भी आज फिर वो लोग निर्दोष है तो जेल में क्यों है? देखिए जेल में तो एलिगेशन लगता है। मर्डर केस में आप इसको आरती छोटू के प्रकरण को कोई भी मर्डर होता है जब जिसका नाम होता है तो बेल नहीं मिलेगी तो जेल जाना पड़ेगा। और जेल ये प्रक्रिया है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि अभी सेनारी हत्याकांड में बहुत लोग मरे थे, फांसी की सजा हो गई थी लेकिन बेइज्जत बरी हुए। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया है कि इल्जाम लगा है तो आपको पुलिस का काम है इसमें सोसाइटी में को मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको लगता है गिरफ्तारी जरूरी है तो करते हैं। और लोअर कोर्ट सामान्यतः 302 के मुकदमे में अभियुक्त को बेल देता नहीं है। तो सारा नॉर्मल प्रोसेस, वो कोर्ट जज्बाती होकर काम नहीं करती है, कानून अपने हिसाब से चलता है। मैंने उस दिन भी कहा था और ये संकेत तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया था कि शादी होना है। अभी कुछ दिन पहले जब शादी का एक, हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत गलत खबर भी चलता है, कुछ लोग उन्मादी देखिएगा कि मेरे ही बारे में एक बार श्रद्धांजलि दे दिया था कि वकील साहब नहीं रहे, कोई कह रहे इनका लाइसेंस रद्द हो गया, कोई कह रहे हैं कि फर्जी वकील है, बहुत सारी बातें करते हैं और छोटा छोटा आपके बारे में भी अभी बहुत सारे लोग निगेटिव बोलेंगे कि बोलेंगे, उनका काम है तो निगेटिव उन पर क्या करना है। अरे भाई कल भी हमारा बहस हुआ, अभी आप लोगों
लोगों ने देखा कि 2 घंटे में रिलीज ऑर्डर गया है, वो बहुत ही संवेदनशील मामला था। आज भी आप लिस्ट में मेरे नाम से ढूंढिए 10 गो केस मिलेंगे, और यहाँ पर श्रद्धांजलि मुझे भी दे दिया जाता है कि नहीं रहे। तो उनको हाँ कोई कह देंगे कि इनका लाइसेंस रद्द हो गया, तो भाई आप क्या कर सकते हो, झूठा फरेबी लोगों के बारे में उस पर मैं प्रतिक्रिया भी नहीं देता हूँ। तो सवाल ये है, आप एक चीज समझिए कि इस घटना से समाज के अंदर पहली बार एक चीज हुआ कि एक वकील का इंटरव्यू सामान्यतः एक इंटेलेक्चुअल लोग ही देखते थे, बौद्धिक जो उसका है, लेकिन इस प्रकरण में एक वकील का इंटरव्यू, गांव में जो एक खाना बनाने वाली महिला, जो घरेलू महिला थी, एक तरफ जलावन पर खाना बनाती थी और कोठी पर रखकर मोबाइल में एक वकील का इंटरव्यू देखती थी। तो इस माध्यम से ये हुआ कि मैं कानून की बात उस महिला तक भी पहुंचाया, और बहुत लोग, हर आदमी इस घटना से सीखा कि अपने बाल बच्चों को सलीके में रखिए, बहुत ज़्यादा आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, और उन लड़कियों के लिए भी जो आज के डेट में उन्मादी हो जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक थी, एक सीख यहाँ पर मिली है उन लोगों को। तो आप एक ही चीज़ समझिए कि हर आदमी को खुले रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। ये यदि आप इस चीज़ को, फार्मूला को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो न जाने आपको भी, आपके और आपके परिवार के ऊपर ना चाहते भी इस तरह की संकट आ सकती है। और रही बात जहाँ तक शादी का, तो हम शादी की मुबारकबाद उनको देते हैं। आप एक पॉजिटिव खबर चला के देखिए और एक निगेटिव खबर चला के देखिए, निगेटिव ज़्यादा चलेगा। ये लुच्चा लंपट, एक आर्केस्ट्रा और थिएटर में से कोई लड़का निकल रहा है उसका न्यूज बहुत चलेगा, एक मंदिर से कोई आदमी निकल रहा है उसका खबर कोई देखने वाला नहीं है। तो समाज का नज़रिया बदल रहा है, वो तो आप लोग जैसे कुछ न्यूज चैनल हैं जो सही दिशा पर समाज को लाने की कोशिश करते हैं, शिद्दत तो और कोशिश जारी रहनी चाहिए। बाकी समाज में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अच्छा, अभी अब क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि आरती जो फिर से शादी की है ये सक्सेस हो पाएगा? देखिए, ये व्यक्तिगत मेरे ओपिनियन से कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से उसका नेचर रहा है, यदि उसके स्वभाव में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन में टिकना बड़ा कठिन होता है। यदि मूल रूप से यदि स्वभाव उनका बदल जाए, उनको अपना समर्पित भावना, हालांकि हिंदू धर्म के मुताबिक धर्म, और देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म के मुताबिक आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। आशीर्वाद लेने के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो आशीर्वाद उनको माँ बाप का प्राप्त, शादी के शुभ अवसर पर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त न हो, अपने किसी रिश्तेदार का आशीर्वाद प्राप्त और कन्यादान में भी माँ बाप का साथ होना जरूरी है। कन्यादान तो सामान्यतः हिंदू धर्म में जनरली मामा करते हैं, तो मामा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त न हो तो उस शादी के बारे में कितना टिकेगा ये कहना भाई। यानी कि आपको लगता है कि ये शादी नहीं टिकेगा ना? मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, ये व्यक्तिगत मेरा नहीं। मैं तो शुभकामना दूंगा कि शादी हुई है तो ठीक है, वैवाहिक जीवन में हो जाए, और उनके माँ बाप जो निर्दोष हैं वो लोग भी बाहर आ जाएं, उनका भी सामान्य तरह जीवन जिए। शादी हुई है, शादी से ये नहीं, लेकिन समाज के उन लोगों के लिए सबक जरूर है, उन लड़कों के लिए कि जो भरोसे पर चले जाते हैं 2 बजे रात में, 2 बजे रात में मिलने चले जाते हैं, और बहुत आरती के लिए गाना से गाए, बहुत सारा गाना गा रहे हैं, बहुत भजन गाए, तो आप भजन गाते रहिए और चिता की आग ठंडी भी नहीं होगी और दूसरी शादी रचा ली जाएगी। तो उस लड़कों के लिए जरूरी एक सबक है। अब सोचिए कि बिहार में अगर देखा जाए, अक्सर प्रेमियों का बहुत सारा हत्या होता है, लेकिन ये मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि प्रेमिका जो है प्रेमी के घर पे रह रही थी। बाकी सर हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।